दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बताई दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाएगी और माताओं बहनों का सुहाग बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा जी पहुंच जाती है। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आना हुआ है? तब सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, इसी का समाधान करने हेतु मैं आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही उसका जवाब दूंगा। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे सवाल है कि आखिर कैसे मनुष्य अपनी औलाद पर आई बला टाल सकता है? वो कौन सी चीज है जिससे मृत्यु भी हार जाती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं ध्यानचित होकर कथा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है, वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्राचीन काल की बात है। एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव वर्मा नाम के राजा हुए। वे भगवान भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देव वर्मा धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढलने लगी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गली से निकलकर जा रहे थे और उधर से एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव वर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाकर ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक झाड़ू लगाने वाली के घर जाता है, जिसने महाराज को देख करके मुंह फेर लिया था। सैनिक कहा, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलवाया है। वह महिला मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, इसलिए चलना पड़ेगा। लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली उस सैनिक के साथ साथ राजा के दरबार के लिए चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, आप मुझे एक बात बताओ, आज प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ ऋषिगण राजपुरोहित विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं।
किंतु यदि मैं सुबह सुबह आपका मुख देख लूं, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। किंतु आप हमारे राजा हो, इसलिए मैंने आपको देख के अपना मुझ फेर ली थी। दोस्तों, राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए और मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है, तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा ने उस जाड़ू वाली को उसके घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुख देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है, न कोई वंश है। इसलिए चलिए भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यही विचार करके देव वर्मा और रानी गायत्री देवी दोनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, उसने राजा को बताया कि राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा देव वर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो, मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट हो गए और राजा से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब राजा ने महादेव से एक पुत्र की कामना की। भगवान भोलेनाथ ठहरे भोले, उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, मैं इसीलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, उस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही होगी। 25 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर पुनः अपने स्थान को लौट जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। दोस्तों, उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ 25 साल के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। दोस्तों, राजा मंदिर में से भगवान भोले बाबा का वरदान लेने के बाद वापस अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भगवान भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र की उत्पत्ति होगी। कुछ दिनों बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के लाड प्यार और लालन पालन में राजा ये बात भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष ही है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है, एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह। उसकी एक पुत्री थी।
जो रूप रंग में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डाला करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव वर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, तो उन्होंने उससे अपनी कन्या का विवाह करने का विचार किया। ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव वर्मा के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा देव वर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देव वर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है सत्यभामा, इधर राजा देव वर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में डूब गया और भोले बाबा से कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करो। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमारी की जो नवविवाहिता पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश देते हुए कहा, जाओ, अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाना है। किंतु तुम राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण ऐसे ही नहीं निकाल सकते। इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाकर उस राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होगी। कोई सर्प उसे डस आएगा, तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दोनों दूतों से कहा, अब जाओ और शीघ्रता करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राणों को लेकर आना है। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा, आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा विचार कर वह सर्प राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की शैया पर पहुंच जाता है, जहां राजकुमार सोता था, और जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि 1 घंटे का समय कब होगा,
कब यह नाग उस राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यम लोक जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार यम के दूत विचार कर रहे थे। तभी किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री का विवाह उन्होंने समय पर कर दिया, परंतु उस पुत्री का जो पति था वो उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब की पुत्री अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो गया था। 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, क्योंकि जो प्रसवकाल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है, अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उस गरीब को कोई भी खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं मेरे बच्चे को ही खा जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि है पुत्री, तुम इस पुत्र को मत खाना। मैं आज कोशिश करता हूँ। मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। आज मैं काशी नगर में जाऊंगा। वहाँ के जो राजा है उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगूंगा। यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार धर्मपत्नी वैदेही थी, वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण, पुत्र की चिंता के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु राजकुमारी वैदेही ने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजाकर रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर पहुंच गया और राजकुमारी से कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैं इसे दे दूं तो इनकी सहायता हो जाएगी। मेरे पति को आने में अभी समय है, तब तक मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है और वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। उधर राजकुमार अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकालकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर और अपनी पुत्री को दिया। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा, उस समय जब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है। आप यह ध्यान रखें कि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है, और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए जब सीढ़ियों पर पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसमें कुछ ही क्षण बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था कि वह राजकुमार आएगा और उसे मिलूंगा।
उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दिया और उसे सारी बात दी कि कैसे राजकुमारी ने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए। जैसे ही वह उस भोजन का निवाला अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भगवान भोले बाबा का सिंहासन हिल गया कि ये क्या हुआ? मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और नारद से कहा कि देख करके आओ, तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद जी ने जब देखा तो वो सब समझ गए। उन्होंने जाकर के भगवान भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव वर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं। नाग उसके बिस्तर में फन पहलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा और उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा है कि राजकुमारी का सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, एक तरफ आशीर्वाद, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर हो गई। नारद बोले, प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? दोस्तों, ये सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, जब श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम उसके प्राणों का हरण कर लो। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। बहस आरंभ हुई तो उनमें युद्ध शुरू हो गया और दान की शक्ति ने उन यम के दूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया। यम के दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हार कर यम लोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज, ये कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं, उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही हैं? दोनों यमदूतों ने बताया कि स्वामी, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज बोले, हे दूतों, लगता है प्राण लाते लाते तुम कमजोर हो गए हो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लाने से रोकती है। फिर यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें हस्तक्षेप करना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भगवान भोले बाबा भी प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान भोले बाबा को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले, हे यमराज, तुम नहीं जानते हो
तुम्हारे विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगते? उसी प्रकार आशीर्वाद भी लगता है। यमराज ने कहा, प्रभु मैं तो आपके ही वचनों का पालन कर रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। अभी यह उस स्त्री के आशीर्वाद और वरदान के कारण मृत्यु की योग्य नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। इस प्रकार भगवान भोले बाबा के कहने पर यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया। उसके बाद यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष की हो गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, थे सत्यभामा। इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। इसलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीन हीन की सेवा मृत्यु को भी टालने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मनुष्य को यह देखना है कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह उस दान का पात्र होना चाहिए, दान पाने के योग्य होना चाहिए। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उस शक्ति से बड़ा संकट भी टल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया है कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। श्री हरि आप सभी के कष्ट हरे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।